बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम रिप्रोडक्शन का यूनिट पढ़ रहे थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखिए ह्यूमन फीमेल के अंदर जो एग प्रोडक्शन होती है वो एक पीरियोडिकल एक्टिविटी होती है। एग प्रोडक्शन जो होती है बेटे वो एक पीरियोडिकल एक्टिविटी होती है जिसमें डिफरेंट जो है बेटा वो पीरियड्स जो है वो रन आउट होते हैं। कुछ बेसिक बातें जो है बेटा वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको अपने जहन के अंदर जो है बेटा वो याद रखनी है। चले देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जब ह्यूमन फीमेल पॉवर्टी एज के ऊपर पहुंचती है तो उसमें एफएसएच पैदा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बेटा वो स्टिमुलेट करता है पैरामोडियल फॉलिकल्स को। फॉलिकल्स को और एग प्रोडक्शन का जो अमल होता है बेटा वो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही जब पैरामोडियल फॉलिकल्स जो है बेटा ग्रैनुलोसा सेल बनाएंगे वहां से जो है बेटा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा और एस्ट्रोजन सारे का सारा प्रोसेस जो है बेटा वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी है। देखो बेटा एक हार्मोन होते हैं उनको कहते हैं गुनेडोट्रोफिन्स। गुनेडोट्रोफिन बेसिकली जो है बेटा वो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन है? दीज आर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी से पैदा होते हैं, मसलन एफएसएच एंड एलएच। ये गुनेडोट्रोफिक हार्मोन है। ये क्या करते हैं? गुनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब यहां पर अगर हम गुनेड्स की बात करें, वो ओवरी भी हो सकती है, टेस्टिस को भी ये स्टिमुलेट करते हैं। गुनेड में ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे कि वो जो है बेटा वो सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस करें, जैसे कि एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो एग प्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ह्यूमन फीमेल में जो एग प्रोडक्शन होते हैं ये एक पीरियोडिकल प्रोसेस होता है। 28 दिन के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, 28 डेज के अंदर, जिसमें एग का टूटने से लेकर एग के बनने तक का अमल जो है वो शामिल है। अब ये किस तरीके से होगा, इसको कितने फेजेस के अंदर आप डिवाइड करते हो, ये सारी बातें जो है बेटा वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। चले मैं इसको शुरू करता हूं। देखिए ये टेबल बेटा एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपने याद करना है, जो कि आपके टॉपिक को थोड़ा सा समझने में आपके लिए आसानी पैदा कर देगी। देखें बेसिकली जो है आपकी बुक के अंदर भी यह बात मेंशन है कि इसमें 4 टाइप के साइकिल्स होते हैं। 2 ओवरियन साइकिल होते हैं और 2 यूट्राइन साइकिल होते हैं। सबसे पहले जो ओवरियन साइकिल है उसकी मैं बात कर लेता हूं। देखो बेटा ओवरी के अंदर 2 तरह का साइकिल रन करेगा। नंबर 1 जो उसके अंदर रन करेगा वो होगा बेटा फोलिकुलर फेज, जिसमें फोलिकल्स डेवलप होंगे। फोलिकुलर फेज होगा, ठीक हो गया। दूसरा जो फेज होगा वो ल्यूटियल फेज होगा, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ठीक हो गया, ल्यूटियल फेज होगा। इसी तरीके से जो है बेटा मैं बात करता हूं यूट्राइन साइकिल की। यूट्राइन साइकिल में यूट्रस में जो होता है इसके अंदर भी 2 साइकिल चल रहे होते हैं। पहला जो होगा बेटा उसको कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज होगा। नंबर 2 दूसरा जो होगा उसको जो है बेटा वो आप नाम देते हो सेक्रेटरी फेज का। असल में ना ये फेज पैरेलल चल रहे होते हैं। मसलन देखिए जिस वक्त जो है बेटा वो अगर मैं बात करूं ओवरी और इधर से मैं बात करूं यूट्रस, ठीक है ना, तो इस वक्त जो है बेटा कॉमन जो चल रहे होते हैं, इधर चल रहा होगा फॉलिकुलर फेज सेम, और सेम उसी वक्त सेम उसी टाइम में यूट्रस के अंदर जो है बेटा वो प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होगा। ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है, ये याद रखना है, ये नहीं भूलना, ये पैरेलल। इसी तरह जिस वक्त ओवरी में जो है बेटा वो ल्यूटियल फेज चल रहा होगा, जिस वक्त ओवरी में ल्यूटियल फेज चल रहा होगा, सेम उस वक्त यूट्रस के अंदर जो है बेटा वो आपने याद रखना है वो सेक्रेटरी फेज चल रहा होगा। ये आपने नहीं भूलना। ये इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब ये किस तरीके से होता है दिखाने को तो मैं बेटा डायग्राम में भी आपको समझा सकता हूं कि ये कैसे होता है, लेकिन ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा मैं खुद से आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं, फिर आपको डायग्राम से भी बता देता हूं। जो बुक में डायग्राम गिवन है वो भी बता दूंगा, सब कुछ बताता हूं। देखिए
सबसे पहले जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना बेटे, उसकी शुरुआत होती है, उसमें डेज जो स्टार्ट होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अब मैं ना यहां से अगर लेता हूं ना, देखिए ये पूरा साइकिल आप जानते हो, ये चलता है 1 से शुरू होता है और 28 दिन तक चलता है, ऐसी है ना, ये साइकिल है। अच्छा, आपकी बुक ने लिखा है कि 3 to 7 डेज की मेंस्ट्रुएशन होती है। 3 to 7 डेज की क्या होती है, वो मेंस्ट्रुएशन होती है। ठीक हो गया, ये आपकी बुक ने लिखी है, तो आप यहां पे रख लें, ये ले जी 7। तो बेटा यहां तक अगर आप लेके जाओगे ना इसको यहां तक, तो इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान हो रही है मेंस्ट्रुएशन, यानी पहले जो एग बना था वो एग रिलीज हो रहा है ब्लड और डेब्रिस की शक्ल में। ठीक है ना, किसकी शक्ल में, ब्लड की शक्ल में प्लस डेब्रिस की शक्ल में, यही मेंस्ट्रुएशन कहलाती है। ठीक है ना, ये मेंस्ट्रुएशन हो रही है पहले 7 दिन। अब वो फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, कम से कम 3 मैक्सिमम 7। ठीक है ना, 7 से ऊपर भी हो सकते हैं, 7 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो चीज मेंशन है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अच्छा, बाकी ये जो 14 दिन तक यहां 14 दिन तक जो प्रोसेस चल रहा होता है बेटे, वो अगर आप बात करें जो है यूट्रस की, अगर आप यूट्रस की बात करेंगे तो यूट्रस के अंदर फेज चल रहा होता है, उसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये यूट्रस में चल रहा है। और सेम अगर मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी में उस वक्त फोलिकुलर फेज चल रहा है, यानी फोलिकल्स डेवलप, फोलिकुलर फेज चल रहा है। ठीक है ना, ये ओवरी में हो रहा है। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ होता आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अभी मैं जो बातें बताऊंगा ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं, कुछ इजाफी बातें भी बताऊंगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ था कि 13वें दिन ठीक 13वें दिन आपकी बुक ने लाइन ड्रॉ की हुई है कि जनाब ओवुलेशन हो जाती है। फोलिकुलर फेज ने 14वें दिन में मुकम्मल होना था, अभी फोलिकुलर फेज के अंदर ही ओवुलेशन हो चुकी है। फोलिकुलर फेज के एंड के ऊपर, इससे पहले कि अगला स्टेज स्टार्ट हो उससे पहले ही ओवुलेशन हो जाती है। ओवुलेशन हो गई, एग रिलीज हो गया, ग्रेफिन फोलिकल से एग निकलकर जो है बेटा वो फ्लोपियन डक्ट के अंदर जो है वो चला गया। अब 14 दिन से लेके 28 दिन तक से लेके ये 28 दिन तक अगर आप इसको लेकर चलें तो बेटे यहां पर चल रहा होता है सेक्रेटरी फेज और यहां पर चल रहा होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ठीक है ना। सेक्रेटरी फेज ये होगा ओवरी में और ये आप यूएल जानते हो ये होगा यूट्रस में। ये चल रहा होगा, 28 दिन मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद अगर आप आगे लेकर चलोगे तो अगले साइकिल का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ये अगले साइकिल का, ये साइकिल यहां पे मुकम्मल हो गया। मेरा ख्याल है कि अब आपको यहां से फेजेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि किस वक्त कौन सा फेज जो है वो चल रहा होता है। चल, अब किसी भी किस्म का एमसीक्यूज आएगा, ट्रिकी हो जैसा भी हो, अब आप मेरा ख्याल है कर लोगे। देखो बेटा, ये आपकी बुक की डायग्राम है, आप ये देख ले। मैंने आपको कहा था ना कि मेंस्ट्रुएशन यहां पर उसने 3 दिन, क्योंकि एवरेज डेज इसने लगाए, ठीक है ना। वैसे जो आपकी बुक ने 3 से 7 लिखे हैं तो वो फिर यहां पर लाइन आनी चाहिए थी। बहरहाल पहला मेंस्ट्रुएशन, दूसरा प्रोलिफरेटिव, ये देख लें ठीक 13वें दिन के ऊपर ये ओवुलेशन की हुई है। फिर आगे ये सेक्रेटरी फेज चल रहा है और यहां पर ल्यूटियल फेज चल रहा है और फिर फाइनली 28 दिन के बाद यहां पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। ये आपकी बुक की डायग्राम है कि इस तरीके से साइकिल जो है बेटा वो रन आउट कर रहा था, ये आप देख सकते हो। अच्छा, एक होती है फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो से मुराद ये होता है कि बेटा कि एग के रिलीज होने के चांसेस क्या होते हैं। बेटा एग बेसिकली जब एग ओवरी से रिलीज होकर ओविडक्ट में जाता है तो 1 दिन गुजारता है ओविडक्ट के अंदर। जो ओविडक्ट का प्रोक्सिमल पार्ट होता है वहां पर वो 24 आवर्स जो है बेटा वो स्पेंड करता है। ओविडक्ट के अंदर 2 से 3 डिवीजन होती है, लेकिन वो 2 से 3 डिवीजन डिपेंड करती है कि फर्टिलाइजेशन उसके प्रोक्सिमल पार्ट में हो जाए।
ओवरी के करीब का जो एरिया होता है बेटा, वही बेसिकली जो है वो उसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है। वहां पर फर्टिलाइजेशन का अमल अगर हो जाए तो 2 से 3 डिवीजन जो है वो ओविडक्ट के अंदर ही मुकम्मल हो जाती है। एग ओवरी से रिलीज होने के बाद ओविडक्ट में आने के बाद 24 आवर्स तक स्पर्म का वेट करता है। लेकिन अगर स्पर्म ना आए तो ये एग आगे मूव कर जाता है, और जब ये आगे मूव कर जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0 हो जाते हैं। मीन स्पर्म के पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं कि वो जो है बेटा वो वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फिर ओविडक्ट के लास्ट पार्ट तक जो है वो पहुंच जाए। इसके लिए ये फर्टाइल विंडो है कि जब मेंसुरेशन एंड होती है तो 8वें दिन से लेके 14वें दिन तक की फर्टाइल विंडो होती है। इसमें कोई एक दिन होगा जिसमें एग ओवरी से रिलीज हो जाएगा, कोई एक, वो कि फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 10 से लेके 14 तक का टाइम है, ये मोर जो है बेटा वो समझा जाता है, ये वाला टाइम, ठीक है ना, कि देयर विल बी अ बेस्ट चांस ऑफ कंसेप्शन। इसमें कंसेप्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें सबसे ज्यादा जो है वो होंगे। फिर आगे जब ये वाला फेज आगे निकल जाएगा, फिर ये जो बेटा जो ल्यूटियल फेज होता है या जो सेक्रेटरी फेज होता है, इसके अंदर चांसेस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। जब ओवरी जो है बेटा वो ग्रेफिन फॉलिकल जो पीछे बच जाता है वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन टेम्परेरी सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम का। ये जब तक कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होती ये पैदा होता रहेगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो बेटा क्योंकि एंडोमेट्रियम जो होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और ब्लड और डेब्रिस की सूरत में जो है बेटा वो ब्लड बॉडी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको आप मेंसुरेशन कहते हो। स्टार्ट ऑफ जो मेंसुरेशन होती है फीमेल में, जो स्टार्ट ऑफ मेंसुरेशन होती है उसको कहा जाता है मेनार्क, ठीक है। और जो एंड ऑफ मेंसुरेशन होती है उसको कहा जाता है मीनोपास। ये प्रोसेस फीमेल में सारी जिंदगी एग नहीं बनते, जैसे मेल में स्पर्म सारी जिंदगी बनते। मेल में भी बता दो सारी जिंदगी स्पर्म बनते जरूर है कि 9 साल से लेके टिल डेथ तक स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पर्म प्रोडक्शन की कम हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्पर्म सारी जिंदगी बनते रहते हैं, लेकिन मेल में एग सारी जिंदगी नहीं बनता। फीमेल के अंदर एग जो है वो सारी जिंदगी नहीं बनेगा। फीमेल में एग पॉवर्टी से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर एज तक चलता है, क्योंकि उसके बाद जो है उसकी बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करेगी कि वो नए जानदार को जो है बेटा वो प्रोड्यूस कर सके। तो दैट्स वाई अल्लाह ताला की कुदरत से उसमें मीनोपाज स्टार्ट हो जाता है और ये सारा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। जब मेंसुरेशन भी ब्लॉक हो जाएगी, एग प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। एक और लास्ट बात मैं बताऊंगा बेटा, वो है ऑयस्ट्रस साइकिल। ये क्या होता है? इसको हीट साइकिल भी कहा जाता है बेटा। ये जो मेंसुरेशन साइकिल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये सिर्फ ह्यूमन फीमेल में पाया जाता है, या सिर्फ कुछ प्राइमेट्स में जैसे मंकीज और एप्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन जो अदर मैमल्स हैं उनके अंदर ये साइकिल नहीं होता। उनके अंदर ऑयस्ट्रस साइकिल होता है। वो साल में या 2 साल में एक एग पैदा करते हैं, और जिस वक्त मेल की तरफ से उनको मेटिंग हीट मिलती है तो उस हीट की वजह से एग रिलीज होता है, उसी वक्त स्पर्म मिलते हैं, ठीक है ना, जो है उसी वक्त स्पर्म मिलेंगे और उसी वक्त फर्टिलाइजेशन होगी और उसी वक्त जो है बेटा वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। उनके अंदर हर 28 डेज के बाद एग बनना और उसके टूटने का अमल नहीं होता, ठीक हो गया। यहां पर हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।